लिस्ट जारी की है, कुछ मौजूदा सांसद हैं उनकी टिकट काटी जा रही है, तो भगदड़ सी मच गई है। तो हिसार के जो सांसद हैं हरियाणा से, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली बीजेपी छोड़ के, तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या? कांग्रेस में जाने से उनको कोई फर्क नहीं। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी में तो कोई जो है, मैं समझता हूँ कि किसी पंचायत का कोई मेंबर भी ज्वाइन कर जाए तो अगले दिन इश्तिहार अखबारों में बड़े बड़े आ जाते हैं। कांग्रेस में मौजूदा सांसद भी अगर कोई आ जाए तो बीजेपी कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो सोच की बात है। लेकिन उनसे कह रहे हैं कांग्रेस की जिस तरह से पिछले 1 साल के अंदर लगातार कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में 35 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद पिछले 1 साल में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, और कांग्रेस से एक भी कहीं कोई गया नहीं। सारे भाजपा, ज़्यादातर इनमें से ज़्यादातर भाजपा के हैं, कुछ एक जजपा के हैं। तो सारे कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हुए हैं, ये आपको बताता है कि हरियाणा वाला आने वाला समय कांग्रेस का है। हरियाणा के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। नहीं तो इतने राजनीतिक लोग हरियाणा के कोने कोने से, इतने पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद एक ही पार्टी में लाइन लगा के शामिल नहीं हो रहे होते। मैं सत्ता पक्ष से यह आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो अग्निवीर की योजना लेके आई है सरकार, वो किसी के हक में नहीं है। ये योजना किसके कहने से बनी? क्योंकि ना तो फौज में कोई कमी थी, ये तो वही फौज है जिसने 75 साल से देश के तिरंगे को ऊंचा रखा। चाहे 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की बात हो तो इसी फौज ने किया, चाहे कारगिल के समय पाकिस्तान का शीश झुकाने की बात हो तो इसी फौज ने किया। तो हमारे फौज में कोई कमी नहीं थी, तो फौज की तरफ से कोई मांग भी नहीं थी। फौज के अब जो जनरल रिटायर हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमारी कोई मांग नहीं थी कि अग्निवीर योजना लाए। ना देश के जवान की कोई मांग थी, क्योंकि देश का जवान अब 4 साल में बिना पेंशन के घर वापस जो लौट रहा है, तो उससे जो हमारे इलाके में और पूरे देश में फ़ौज में जाने के प्रति जो उत्साह देखा जाता था, जो कोचिंग सेंटर में जहां पर हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में लोग तैयारी करते थे, गांव के सुबह स्टेडियम पे, सड़कों पर सुबह उठकर रेस, दौड़, दंड बैठक लगाया करते थे, आज वहां पे आज जो है उतना उत्साह नहीं देखा जा रहा। तो ये तो ना तो देश के नौजवान की मांग थी, ना देश के फौज की मांग थी। ये अग्निवीर योजना क्या सोच के सरकार लेके आई, सरकार ये बताए। और उससे भी ज़्यादा आज इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो ये बयान बीजेपी के लोगों के बयान आए पीछे के कैलाश विजयवर्गीय जी का, कि जो अग्निवीर 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापस आ जाएंगे, उन अग्निवीरों को बीजेपी के हम आलीशान कार्यालय बनवा रहे हैं, उनमें चौकीदार की नौकरी देने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो देशभक्ति के भाव से जाते हैं फौज में, जो है वो कोई किसी और किसी भाव से नहीं जाते। दूसरी, इस अवसर पर मैं ये भी मांग करना चाहूँगा कि शहीद में फ़र्क नहीं हो सकता। अग्निवीर को, अगर अग्निवीर का कोई, ना तो दुश्मन की गोली में फ़र्क कर सकते, ना जवान की छाती में फ़र्क कर सकते। अभी पीछे जो अग्निवीर शहीद हुए, उनको जो है पूरी तरह शहीद का दर्जा नहीं देकर एक जो है सिविल एम्बुलेंस में उनकी बॉडी लेके आ रही है जिस गांव से वो जा रहे हैं। तो सम्मान देने में सरकार को क्या परहेज है? ये जय जवान जय किसान का देश था, ये जय जवान जय किसान का देश रहेगा। सरकार इस तरह से जवान के सम्मान को समझे और अग्निवीर योजना को वापस लेते हुए पक्की भर्ती, जिस भर्ती के आधार पर हमारी देश की फ़ौज दुनिया में सबसे बढ़िया फ़ौज हमेशा मानी गई, उस पक्की भर्ती को दोबारा से ये सरकार लागू करे। आज एक विपक्ष के नाते मेरा सरकार से ये आग्रह करने का कर्तव्य है।